नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह को लिकर स्कैम में बेल दे दी है, अर्थात जमानत दे दी है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि उनको बीजेपी ज्वाइन करने का एक बड़ा ऑफर दिया गया और बीजेपी में शामिल नहीं होने पर जेल जाने की धमकी दी गई। आतिशी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मेरे साथ साथ सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी शराब घोटाले में फंसा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ जाएंगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। जेल और बेल, सियासत का जोरदार है खेल। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में स्वागत है व्यूअर्स आपका। लंबे समय से आफत पर आफत के बाद आज आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। अब जो है इस मामले के अंदर जो है इम्तिहान हो गई है, पूरा देश आज चर्चा कर रहा है। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी उन्हीं एविडेंस पे जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि संजय सिंह की रिहाई से ठीक पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है, लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। ये इनकी एक आदत बन गई है असत्य का सहारा लेने की। पिछली बार भी जब इन्होंने ऐसा आरोप लगाया था ऑपरेशन लोटस कह के, तब भारतीय जनता पार्टी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि जाइए और इन आरोपों की जांच करिए। लेकिन तब न माननीय मुख्यमंत्री जी जांच में जुड़े, न आतिशी जी जांच में जुड़ी। इस बीच दिल्ली सरकार के 6 मंत्री समेत 55 विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा न दें, वो जेल से ही सरकार चलाएं। भाभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। उधर भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने भी आज एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संजय सिंह को मिली राहत आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेल से सरकार, लोकतंत्र तार तार। तो व्यूअर्स, अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको बताते हैं, क्या यह इत्तेफाक है? कल केजरीवाल को जेल और आज संजय सिंह को बेल। ईडी का रुख, केजरीवाल को किंगपिन बताया, संजय सिंह की जमानत का विरोध तक नहीं किया। क्या आम आदमी पार्टी में अब 2 पावर सेंटर बनेंगे? यह सवाल है। अगली बात, आम आदमी पार्टी में सियासी खेल। आतिशी, सौरभ भारद्वाज का नाम लपेटा गया। अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम लपेटा। सवाल, क्या आम आदमी पार्टी नेताओं में असुरक्षा की भावना है? अगली बात, सुनीता केजरीवाल पर क्या संदेश? 6 मंत्रियों समेत 55 एमएलए सुनीता केजरीवाल से मिले, केजरीवाल के सीएम बने रहने की अपील करी। प्रश्न यह है कि क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल सबका कद जो है वो सबसे बड़ा है? यह सवाल है। आइए मेरे साथ कौन कौन मेहमान आज जुड़ रहे हैं
उनका परिचय आपको करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर है, आरजेडी के नेता प्रवक्ता। सुनील यादव है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता और उनकी मीडिया कोऑर्डिनेटर, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ आज की चर्चा में कई और दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन गौरव भाटिया, संजय सिंह को बेल मिल गई है, अब आप क्या कहिएगा? अभी जी मैं तो वो कहूंगा जो दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। अरविंद केजरीवाल को बेल भी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को 5 बार कोर्ट से झटका लगा है। और मैं ये कहूंगा कि आज ये साबित हो गया है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है। जो ये लोग आरोप अनर्गल लगाते थे कि न्यायपालिका को एक व्यक्ति चला रहा है, लोकतंत्र मर गया है, ये तो इनके मुंह पे करारा तमाचा है। इनको समझना चाहिए बेल में और एक्विटल में जब आप दोष से रहित हो जाते हैं बहुत फर्क है। बेल मिली है, अभी कोई ये नहीं है कि आज बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है। दूसरी बात आपको एक और समझनी होगी, ये बेल तब मिली है जो कानून की प्रोसीडिंग में कोर्ट ने सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट का हवाला दिया। और हमारे देश का कानून पीएमएलए का ये कहता है कि बेल तभी दी जा सकती है जब कोर्ट ये कहे कि प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं है जिसके इम्प्लीकेशंस जो है आगे ट्रायल पे चलते। तो जब ये बात सरकार के जो एएसजी है उनसे पूछी गई, उन्होंने बिल्कुल तटस्थता से इन ऑल फेयरनेस ये बात रखी कि नहीं, हम लोग इसे कस्टडी में कंटिन्यू रहे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दे दी। लेकिन अभी ट्रायल बाकी है, आगे आगे देखिए कहीं ऐसा ना हो आगे आगे आप तो गौरव भाटिया, अगला सवाल प्रियंका आप थोड़ा इंतजार करिएगा। प्रियंका आप थोड़ा इंतजार करिएगा, मेरा आगे सवाल यही है आपसे गौरव भाटिया। आपने हमेशा बोला आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आगे आगे आकर अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है, इसके मायने क्या है? अमी जी, आप एक पहलू देख रहे हैं पूरी जांच का, मैं आपको कई पहलू दिखा रहा। मैंने बताया शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल, उनकी बेल नहीं हुई, 5 बार कोर्ट से झटका खाए हैं, पहला तथ्य। दूसरा पहलू तो यह भी है मनीष सिसोदिया की भी बेल 14 महीने से नहीं हुई है। और पहलू ये भी है आपकी बात, कि इसका मतलब संजय सिंह की 6 महीने के बाद बेल लेकिन हो जाती लोकतंत्र है। जो आज का हमारा पॉइंट था, जो आज का हमारा बाहर निकलने ही नहीं वाले, इसका मतलब जो आज का हमारा पॉइंट तो इनकी बढ़ गई है। जी जी, जो हमारा आज का पॉइंट है, लोकतंत्र जेल में सरकार, लोकतंत्र तार तार, यानी एक सिटिंग सीएम जेल में है, क्या ये लोकतंत्र को तार तार करने वाली बात नहीं है? ये बात आपसे विदेशी, ये बात आपसे बाहरी मुल्क भी पूछ रहे हैं। ये सवाल प्रश्न खड़ा होगा। गौरव, अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप रिपीट करेंगे अमीर जी? मेरा सवाल ये है कि जेल में सरकार, अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या ये लोकतंत्र तार तार नहीं है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया है। और इसके ऊपर आपसे विदेशी देशों ने भी सवाल पूछे कि नहीं पूछे? अमीर जी, आपको मालूम है हमारे भारत में सबसे पहले हमारी जो संप्रभुता है उसका असूल क्या है? कौन बाहरी देश है जो हम पे सवाल उठा सकता है? भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है जी। और ये सवाल तब उठाए गए जब अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से राहत नहीं मिली। तो क्या आप मानते हैं कि ये विदेशी ताकतें हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने के लायक है? मैं तो नहीं मानता, और मैं तो इसे गलत ठहराता हूं, जैसे सरकार ने अपने स्टेटमेंट में गलत ठहराया है। बात आपकी सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है, ये मेरा प्रश्न था। लेकिन बहरहाल आपने इसको जैसे अपने ढंग से जवाब दिया, वो आपका इसलिए प्रियंका कक्कड़ मैं बताता हूं एक लाइन में, ईडी ने बेल का विरोध नहीं करा तो बेल मिल गई। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है और उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी है। उसी ईडी ने बोला कि हाँ संजय सिंह को जाने दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, कहिए क्या करिएगा? सभी को नमस्ते अमीर जी। अमीर जी, इस मामले में तथाकथित शराब घोटाले में जो भाजपा के दफ्तर में लिखा गया, और शायद हो सकता है भूमिका गौरव भाटिया की भी रही हो, क्योंकि
इतना पुअर घोटाला है। पर इन्होंने जो कानून में संशोधन कर दिए थे 2018 में पीएमएलए के कानून में, मैं लगातार आपके चैनल पे आकर बता रही थी कि बेल हो ही नहीं सकती जब तक ईडी बेल पर आपत्ति ना करे। इन्होंने कानून ऐसा बना दिया। तभी छगन भुजबल के केस में जब ईडी ने केस में कोर्ट में कहा कि फाइलें खो गई, तब उनका केस बंद हुआ। शरद रेड्डी के केस में जब ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरद रेड्डी को कमर दर्द है, बेल पे जाने दे, तब बेल मिली। ऐसे ही राघवा रेड्डी के केस में जब भाजपा ने टिकट दे दी उनके पिता को, मंगुता रेड्डी को, टीडीपी से, तब ईडी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तब उनको बेल मिली। ये दोनों सरकारी गवाह बने थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति बनेंगे जिनकी वजह से पीएमएलए कानून जो संशोधन इन्होंने किए वो संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाएंगे। आज संजय सिंह जी देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो भाजपा ज्वाइन किए बिना साफ हो गए। जो ईडी को लगातार फटकार पड़ी आज कोर्ट में, आई होप आपने देखा हो, आई होप आपके दर्शकों ने देखा हो कैसे ये पूरी भूमिका रची गई। 500 हम पे रेडें हो गई, चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमें लगातार प्रताड़ित किया गया। पीएमएलए के कानून में लेकिन बात होती है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, जो मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, देखिए पॉइंट ये है कि आप भी, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं और आप भी अपनी सुविधा के अनुसार बोलती है। मैं ये सुविधा के अनुसार आपकी पार्टी भी बोलती है। लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं था जब तक संजय सिंह को बेल नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते कोई फ्रीज नहीं हुए थे, बिल्कुल फ्रीज नहीं हुए थे। गलत बयानी करी कांग्रेस पार्टी ने और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने राहत दे दी कांग्रेस पार्टी को उस मामले के अंदर, तब लोकतंत्र ठीक हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मन का हो तो हमें अच्छा लगेगा और मन का ना हो तो फिर वो लोकतंत्र खराब हो जाता है। तो ये तो दो धारी तलवार है ना मैडम। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। जी समझाएंगी क्या? ये तो सामने ही देख रहा हूँ ना मैं। देखिए लगातार देखिए ना, सुनिए ना, मैं समझा देती हूँ, शायद आपको दर्शकों को समझ आ जाएगा। दर्शकों को तो आ जाएगा। देखिए लगातार गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकारों के फंड्स रोकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। लगातार इनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जन कल्याण सुविधाओं की जो फाइलें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट जाके वो करवाना पड़ता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है कि ईडी को इन्होंने उगाई डिपार्टमेंट बना लिया है अपना, जो एक्सटोर्शन करती है इनके कहने पे, जैसे शरद रेड्डी के केस में। जवाब लेना पड़ेगा। ओके, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर के ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन गौरव भाटिया, ईडी इज इक्वल टू जिसे कहते हैं, जो बयान करा कि उगाही करने का डिपार्टमेंट हो गया है, वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है ईडी। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर ये बात कह रही है, सीनियर प्रवक्ता ये बात कह रही है। गौरव, रिप्लाई। जेल से जो सरकार चला के शराब का धंधा चलाते हैं, वो यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए दोगलापन देखिए अरविंद केजरीवाल आपने, सॉरी, भगवती प्रसाद जायसवाल, अमीर जी शांत कराइए। जैसे ही इनके मुंह पे ऐसी कोई बात आए, भगवती प्रसाद जायसवाल का भी उत्तर दे बढ़ जाती है। इन्हें चुप कराया करिए। एक करके 40 सेकंड गौरव भाटिया बोल रहे। पूरी चर्चा में सबसे कमजोर कड़ी रहती है रोज रात में। प्रियंका जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। गौरव भाटिया 40 सेकंड में क्यों पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो जेल से सरकार चला रहे हैं ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो नैतिकता की बात करते थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे। गजब के दोगले हैं ये तो। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा लिया। अरविंद केजरीवाल से आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, भाई आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब किंगपिन ने अपने ही लोगों को फंसा के सुनीता केजरीवाल का रास्ता खोल दिया है। और तीसरी बात, आज आतिशी मार्लेना प्रेस वार्ता करती हैं, फिर से वही पुरानी कहानी, ओ नानी ये क्या हो गया। मैं जानना चाहता हूं पुलिस पे क्यों नहीं जाती, बताएं कि किसका फोन आया। ठीक है, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। कंप्लेंट कराएं या न्यायालय चली जाए। भाई पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है, आप न्यायालय जाओ। लेकिन ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना है नहीं। जी जवाब लेते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की दिक्कतें ओके लेट प्रियंका रिस्पॉन्ड। ओके प्रियंका, एक रटी रटाई कहानी है
ये हिट एंड रन है। पहले भी आपने कई बार बोला कि आम आदमी पार्टी को ऑफर आया, इस बार बोला कि आतिशी को खुद ऑफर आया, हमारे पास मेरा कोई करीबी आया। वो करीबी कौन था जिसने ऑफर दिया? उसका नाम सार्वजनिक पटल पे रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, वो व्यक्ति कौन था। और साथ ही साथ अगर ऐसा है तो कोर्ट, अगर आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो कोर्ट में बोलिए ये बात कि हमें ऑफर ये आया है। और आप क्योंकि रिकॉर्डिंग के आप उस्ताद मानता हूं मैं, क्योंकि आप ही ने बोला कि अगर कोई भ्रष्टाचार करने को बोले तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लो, तो क्यों नहीं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हुआ इस केस के अंदर जब आया व्यक्ति? मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहले ये बता देती हूँ कि दिल्ली की जनता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है, और जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स में बार बार दिखा है, गौरव भाटिया जी सारा दिन तो टीवी स्टूडियो में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता जनता क्या सोचती है, जनता की आवाज बन रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, हमने पिछले हफ्ते सेवा सिंह सार्वजनिक किया हमने नंबर, जिसने पंजाब के विधायकों को फोन किया, धमकी दी, फैमिलीज को धमकी दी। हमने वो नंबर सार्वजनिक किया, हमने कंप्लेंट डाली। हमने इससे पहले 2015 में कंप्लेंट डाली, वो कंप्लेंट यूट्यूब पे है। हमने दिल्ली में कल जो फोन आए थे कि 25-25 करोड़ लो, तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे, क्योंकि इनकी मंशा तो यही थी ना कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर करना है किसी भी तरह लोकसभा चुनाव से और पार्टी तोड़नी है। तो हमने वो नंबर भी सार्वजनिक किया, हमने कंप्लेंट भी डाल दी। इनकी एजेंसी से पूछ लेंगे, यहाँ बैठे हैं कब जांच करवा रहे हैं, हम ये नाम भी सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन लगातार षड्यंत्र रचते हैं। आपने बोला कि सेवा, जो भी आपने नाम लिया, सेवा नाम लिया आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूं, पंजाब में सरकार आपकी है, वहीं एफआईआर करवा दीजिए, जांच करवा लीजिए। पॉइंट ये है, आतिशी ने बोला, आतिशी जी ने बोला मेरा एक बेहद करीबी है, उसने मुझे ऑफर दिया, और अब राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे। राघव चड्ढा का तो कोई नाम ही नहीं था, उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? अरविंद केजरीवाल आतिशी जी का नाम ले रहे हैं और सौरभ भारद्वाज जी का नाम ले रहे हैं ईडी के अनुसार, और आतिशी जी राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम ले रहे हैं। ये चल क्या रहा है? कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको बचा रहा है? नहीं, कहानी को उलझी हुई है, सुलझाइए। अमीश जी, बहुत कुछ चल रहा है अमीश जी। हाँ अमीश जी, राजनीति में आजकल ना बहुत उथल पुथल चल रही है, क्योंकि मोदी जी बहुत परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। ईडी भी फेल हो गई, तो आपकी पार्टी में मोदी जी के साथ कौन मिला हुआ है? इतनी तोहमत लगा दी। सुनिए ना, सुनिए तो, मैंने आपकी बात सुन ली। जब आप मेरा फ्लो तोड़ देते हो, तो बार बार ऐसा ही हो रहा है कि मोदी जी ना कुछ वो सोचते हैं कि अब ये सरकार है जो मुनाफे का बजट पेश कर रही है, मेरी तो सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। ये सरकार है जिसमें कोई सारे कट्टर ईमानदार है, सारे भ्रष्टाचारी तो मैंने अपने पास ले लिए, सब हथकंडे अपना लिए हमारे साथ। गौरव भाटिया लगातार तोड़ने की कोशिश। गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड। मैं अपनी बात, देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं पार्टी तोड़ देंगे। अरे टैल्कम पाउडर की तरह या रेत की तरह बिखरी हुई पापी आपको कोई क्या तोड़ेगा? आप तो आपस में एक दूसरे को तोड़ने के लिए जो है तैयार हो। आपने देखा किस तरह से ये इनका नया अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखो विजय नायर जो मेरा बेटा था कुछ समय पहले तक, वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता अमीश जी, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। अभी तो उसको बेटा बता रहे थे, मेरा बेटा है एक शराब कारोबारी को। इनको शांत कराइए, शांत कराइए, बौखलाई हुई है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब ये आपको भाजपा में आने के बाद हुआ या पहले से ऐसे थे? अभी जी इनको शांत करा दीजिए। ये कहाँ बोला है? शांत करा दीजिए। ये फिर आ गई लॉयर है, आप सच बोलिए ना, सच्चे तथ्य रखिए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल ऐसा नाम नहीं लिया किसी का। जी मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, ये गंदी आदत है। सुधरती नहीं हो तुम ना, सुधरती नहीं। अरे मिस्टर तंजानिया दाढ़ी क्यों है तुम्हारी? हैं मिस्टर तंजानिया? आपको दिखने काली। अरे दाढ़ी, अरे रेजर बात करते हैं। सुनिए अभी ये गलत बात है। देखिए अब आप गायब हो गए, प्रकट होइए। अभी देवगन प्रकट होए जहां भी हो। अभी देवगन जी मेरी बारी थी, मैडम बीच में बोल रही हैं। बहुत बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, इस समय की बहुत बड़ी खबर है, और दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है, खुले तौर पर कहा कि रिहाई नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब, लेकिन ईडी ने कहा है कि रिहाई नहीं हो सकती। कल फिर हालांकि सुनवाई होगी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी का जवाब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया है, मैं फिर कह दूं, संजय सिंह की बेल का विरोध नहीं किया गया है, और साथ ही साथ
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सपोर्ट किया गया है, यानी वहां पर बेल की गुंजाइश नहीं है। ईडी का स्पष्ट रूप से यह मानना है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। इस समय की बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर इस समय, जो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है, इसके मायने क्या होंगे ये सोचने वाली बात होगी। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ सुनील यादव है, मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर नवल किशोर है। प्रोफेसर नवल किशोर, स्ट्रेट पॉइंट है, ईडी ने एक मामले में बेल को एक्सेप्ट करा और दूसरे मामले में जवाब दाखिल कर दिए। गौरव भाटिया होल्ड ऑन। ओके प्रोफेसर नवल किशोर 30 सेकंड्स। फिर अब आप मेरे पास नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊंगा, गौरव आऊंगा आपके पास। देखिए पूरा देश को ये पता है कि प्रधानमंत्री जी की जो तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और ये जो बेल का खेल है वो एकदम दिखता है। वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहता है तो उसके खिलाफ में रेड होता है, जब वो भाजपा में चला जाता है तो रेड कारपेट वेलकम होता है। ये इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का आचरण जो भाजपा में दिखाया है, वो उसका उदाहरण आपको राज्यभर मिल जाएगा। असम में जाइए हेमंता जी मिल जाएंगे, बंगाल में जाइए मुकुल जी मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में जाइए अजीत पवार मिल जाएंगे, कर्नाटक में जाइए वहां मिल जाएंगे। ये तमाम तरह का जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से बोगस साबित होगा इस चुनाव में। और जो हड़बड़ी है वो दो चीज दिखा रहा है। देखिए बेचैनी दोनों तरफ है। एक तरफ चिल्ला के कह रहे हैं कि 400 पार होगा, तो ये उनकी बेचैनी दर्शाती है। दूसरी तरफ अपने विरोधियों को चुनाव के समय में पार्टी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज करवाना, और ये क्या कौन सा इनकम टैक्स ऑफिस है जो कि 10 साल से सोया हुआ है और 10 दिन चुनाव है, 10 दिन चुनाव है तो इस तरह का कार्यक्रम करता है। आपको देखकर नहीं लगता है कि जो विटनेस है लेकिन बन जाता है और किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा माय हम्बल सबमिशन इज दिस, मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं। माय हम्बल सबमिशन इज 10 सेकंड्स में इसका प्रोफेसर नवल किशोर जवाब दीजिएगा। संजय सिंह अभी आम आदमी पार्टी में है, आपका इशारा क्या है? वो कहीं और जा रहे हैं इसलिए उनको बेल मिल गई है? नहीं, इशारा की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस अजीत पवार को 72,000 करोड़ का केस कौन सा बंद हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री कैसे बन गए? इतना साफ करने का वो कौन सा तंत्र है? शरद पवार की सरकार ने तब घोटाला किया था, आप मान रहे हैं, जो इस समय इंडिया अलायंस का पार्टनर है। नहीं, अरे वो आप मान रहे हैं और बीजेपी मनवा रहा है। हम तो कहते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ में है उसको भ्रष्टाचारी बताने का जो प्रयास है बिल्कुल झूठा है और एक ऐसा पार्टी जिसमें झूठों का सरदार है सब। ओके, झूठों का सरदार है, बीजेपी फ्रॉड पार्टी है, बहुत कुछ बोला जा रहा है विपक्ष द्वारा। गौरव भाटिया, योर रिप्लाई इज बस्ट। अमी जी देखिए बोल कौन रहा है, और मैं तो इस बात को बड़ा विचित्र मानता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल के बयान आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के दोषित व्यक्ति। अरे आपके पिताजी जब समाजवादी पार्टी में थे और जब आप समाजवादी पार्टी में थे वो भी बता दीजिए। गौरव शर्म नहीं आता है भाटिया जी? अब देखिए भाटिया जी कभी कभी तो शर्म कर लिया कीजिए, अपना रिकॉर्ड देख लीजिए कि आपने समाजवादी पार्टी में आपके पिताजी ये मेरा रिक्वेस्ट कुमारी प्रोफेसर किशोर, तो क्या बोलते थे नवल, आपकी वो समाजवादी पार्टी में थे, उनके पिताजी का देहांत हुए अरसा हो चुका है। अगर वो ईडी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, अगर वो बात बोल के तो बोलिए। मुझे लगता है जो विषय उस पर हम बात करें। ओके गौरव जी आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, मेरा निवेदन आप भी ना बोले, और आप हमेशा ऐसा करते हैं। गौरव भाटिया नहीं तो अरे तो उनको झूठ बोलने दिया जाए क्या? वो आप अपनी बारी में उनको रिवर्ट करिए ना। बिल्कुल मैं आपको अलाउ करूंगा, आपको पूरा चांस दूंगा। आपने कितना कुछ बोला, वो शांति से सुन रहे थे 1.5-2 मिनट। गौरव जी देखिए सच्चाई में बहुत ताकत होती है, सारे दर्शक देख रहे हैं। अगर हमारी एक लाइन के बाद इन लोगों को इस तरह से आग लगती है, अमी जी आप सोचिए जनता को कितनी आग लगती होगी। मैं कोई गलत तथ्य नहीं दे रहा, मैं तथ्य बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट, आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो। केजरीवाल ने कहा मुलायम सिंह यादव जिसका इतिहास रहा है, आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो। आग कौन लगाता है?
अब अमीर जी आप देख लीजिए, अगर चर्चा का स्तर यही होने वाला है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। वो आए इसीलिए है, अरे आप उनको अपना स्तर तो बता दिहाड़ी दीजिए। मिलती है भाई, आप समझिए। अरे आप वो अपना जितने स्तर ज्यादा बता शब्द दीजिए। बोलेंगे उतने रुपए कौन से मिलेंगे। स्तर अभी के तक झूठे हैं 112 वो रुपए बता कमा दीजिए। चुके हैं वो आपके शो पे। वो 112, अच्छा 118 रुपए कमा लिए। देखिए अरे आप, अब वो बोलते रहेंगे, उनको करीब 250 रुपए कमा के पानी जाना पीने है वाले आपके लोग शो हो, आप दूसरे को वो- क्या वो- बोलोगे? वो जो जल्दी कभी जल्दी बोल रहे हैं। समाजवादी देखिए, पार्टी अब में, कभी 124 भाजपा में रुपए रहता कमा है, दिए। वो दूसरे को क्या अच्छा देता ऐसा है? करो, इनको 300 रुपए दो। अब चुप रहो तुम, 300 रुपए दे दो इनको, पूरा कर दो इनका अरे पेमेंट। हो गया भैया, ऐसे लालटेन जल निकम्मे गई। लोग चुप हो का जाओ इलाज होता है। अमीर जी। मैंने अब देखिए सुना था कि ऐसा है, कोर्ट में भी किसी बदतमीजी का मत इलाज हुआ है। करवाइए, ये अच्छा नहीं है। अरे चलिए, इतने इनको 300 तमीजदार रुपए हो, दो कौन भाई, नहीं इनका जानता है इलाज आज आपके का हो तमीज गया। को? अच्छा ठीक है, मेरा देखिए विपक्ष के देखिए तीन जरा है, सा, जी मैं तो इन विपक्ष पे के कोई तीन टिप्पणी है भी नहीं सर। कर रहा हूँ। बीजेपी मेरा ये स्तर भी नहीं है, इनके स्तर एनडीए तो की ऊपर तरफ से एक है, इंडिया अलायंस के 3 पार्टनर है। अरे तुम्हारा कौन सा स्तर है? गुड़ तब भी हो या उनको गोबर दर्द हो, है। कौन नहीं जानता है तुम्हें? अरे ठीक है, अब स्तर देखना है। मर्यादा मर्यादा। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया अरे make your भैया, point। गौरव लोग जी कहते तुम लालू का गोबर हो, पता है तुम्हें? ये नहीं, लोग कहते हैं तुम अरे लालू का तुम तो गोबर सिर्फ हो, गोबर और ही अगर हो। भैंस का गोबर उससे पड़ा हो ऊपर और तो तुम कुछ पड़े हो ही हो नहीं। तो लोग कहते हैं अरे भैंस का सिर्फ गोबर उठा गोबर लेंगे, ही हो। तुम्हें नहीं उठाएंगे। और इतनी गोबर ही बदबू तुम मारते हो। रहोगे। पहले अपनी अरे जगह गौरव जानो। भाटिया, शर्म चलिए किया अमीर करो। जी आप शांत अरे कराइए। जब बोलते हो तो कहाँ से इतिहास आप भी देख गोबर लिया ऊबर करो वालों ना। को ले आए भाई? ये लोग शर्म, भैंस के अरे नीचे शर्म, पड़े रहते हैं कभी गोबर कभी के तो साथ। शर्म कर लो। इनको आप चर्चा करवा रहे हैं। अरे चलिए। आईना ठीक है में अमीर जी, चेहरा अब ही आपकी देखते हो, मर्जी है। जमीर आपकी भी चर्चा देख का लिया स्तर करो ही ना गोबर कभी हो कभी। गया, क्या करें? अरे अपना जमीर भी देख लिया करो। अरे चलो भाई, भैंस के गोबर, लालू की भैंस का गोबर भी बोलेगा न्यूज 18 पे। अरे इतने बुरे दिन आ भैंस गए तो अमीर जी फिर भी आपके। ठीक है। जवाब ओके, भैंस एक दूध मैं एक देती है। अरे एक भैया, करके ले रहा हूं। ऐसा मैं पहले लालू गौरव का भाटिया को है। 30 सेकंड ले रहा हूं और फिर मैं आपको लूंगा प्रोफेसर साहब। सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं। अब गौरव भाटिया मेक योर रिप्लाई। प्रोफेसर साहब प्लीज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। गौरव भाटिया, गौरव जी मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया पे जो सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, आप ध्यान करिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है। उन्होंने कहा सोनिया गांधी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उनको जेल में होना चाहिए। आज मोदी जी ने भारत को तो जोड़ ही दिया है, ये भ्रष्टाचारी भी जुड़ गए हैं। ये ताकत है मोदी जी की ईमानदारी की। इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएंगे तो ईडी, आईटी और सीबीआई पे दबाव बना लेंगे, लेकिन नहीं अमीर जी। सच्चाई यही रहेगी कि ईडी, सीबीआई अपना काम कर रही है और अगले टर्म में जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि और सख्त कार्रवाई होगी, ये लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे, न्यायालय साथ देगा और मुझे पूरा यकीन है दोष भी सिद्ध होगा, जैसा लालू जी के ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते चारे हैं। घोटाले में। जी जी ओके प्रोफेसर साहब, अब आपकी टर्न है। अब अपनी बात को 30 सेकंड में रखिए, फिर मैं गौरव आपकी बात आऊंगा, फिर सुनील यादव आपकी बात आऊंगा। प्रोफेसर साहब। अरे अमीर जी, ये देश में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो चंदा चोरी है। चंदा चोरी में जांच एजेंसियों का क्या इस्तेमाल रहा है, किसी को जेल भेजवाने में उन चंदा चोरों का क्या योगदान रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। गौरव जी को जरूर खराब लगेगा, उनको ये सब बोलने में मजा आता है इसलिए कि उनके पास सच्चाई तो कुछ है नहीं। बड़का झूठा पार्टी के सदस्य बने जब समाजवादी पार्टी में रहने के बाद तो उनके पास और विकल्प क्या बचता है? उनको रोज साबित करना होता है कि हम आपके ही दल के हैं। उनको अगर ये समझ में आता कि विटनेस कौन होता है, विटनेस का योगदान क्या होता है, उनसे सवाल पूछिए। गौरव शांत। प्रोफेसर साहब, लेकिन पॉइंट ये है कि ईडी अगर संजय राउत को बेल दे सकती है, ईडी अगर बेल दे, ईडी के करेगी, अगर ईडी डिसाइड कर रही है तो संजय राउत को बेल मिल गई। अगर ईडी डिसाइड कर रही है तो फिर संजय सिंह को बेल मिल गई। और ईडी हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल का विरोध कर रही है, गिरफ्तारी का समर्थन कर रही है। इसके मायने है। और अब मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी हिट एंड रन कर रही है। हिट एंड रन इसलिए कर रही है, वो कह रही है कि हमारे लोगों को ऑफर मिल रहा है। अगर लोगों को ऑफर मिल रहा है तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं नाम सामने आ रहे हैं भाई कौन ऑफर दे रहा है? और आतिशी ने बोला कि मेरा बहुत करीबी ऑफर दे रहा है। अब वो करीबी कौन था तो सामने तो आना चाहिए। तो पॉइंट ये है, कहीं ना कहीं अगर आप बार बार एक ही बात को रिपीट करते हो तो उससे लगता है कि आप अपनी बात पे खरे नहीं उतर रहे हैं, अगर आप सबूत नहीं सामने रख रहे हैं। पॉइंट यही है। कैलाश गहलोत ने बोला, ये बात मैंने कल भी पूछा था आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से, कि कैलाश गहलोत ने बोला कि मेरे घर पर रह रहा था जो कि मुख्य आरोपी है
शराब घोटाले का, वो मेरे घर पे रह रहा था, मुझे नहीं पता था। अब आप क्या करिएगा? कैलाश गहलोत ने मीडिया के सामने बोला, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि यह केस अपने आप में एक अनोखा केस है। और संजय सिंह की बेल देते हुए बहुत बड़ी टिप्पणी करी कोर्ट ने। उसने बोला कि इसको नासिर ना समझा जाए। ये कोई केस, ये ईडी क्योंकि विरोध नहीं करा इसलिए वो बेल मिली है। फिर कह रहा हूं संजय सिंह का एक टिपिकल केस है। क्यों नहीं करा ईडी ने विरोध? तो वही तो पॉइंट है, ईडी ने विरोध नहीं करा और आप कह रही थी कि ईडी सबको जेल में रखना चाहती है। आपको इतने दिन से समझा रही हूँ, सुनिए अमीश जी, मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। 2018 में पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए गए कि बेल होना इम्पॉसिबल है, चाहे आपके ऊपर एफआईआर ना हो, चाहे ईसीआईआर ना हो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के केस में, चाहे सिर्फ बयानबाजी हो, चाहे कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस ना हो, चाहे 500 रेडें हो गई हो, चवन्नी ना मिली हो, तो भी आपके ऊपर पीएमएलए का कानून लग जाएगा इन संशोधनों की वजह से। और बेल तभी मिलेगी जब ईडी आप। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई करेंगे। सुनील यादव मेरे साथ बने हुए हैं। ठीक है, गौरव भाटिया शार्प रिप्लाई। देखिए, पहला तथ्य तो इनका ये गलत है, ये लोग झूठ फैलाते हैं, कहते हैं बेल नहीं होती है। पी चिदम्बरम की हुई, डीके शिव कुमार की हुई, अनिल देशमुख की हुई, संजय राउत की हुई, साकेत गोखले की हुई, और अब हमने देखा कि संजय सिंह कैसे की हुई, तो इसलिए झूठ ना फैलाए। दूसरी बात, शरद रेड्डी की भी हो शांत गई। कराइए इनको थोड़ी सी आई थिंक मानसिक दिक्कत है क्या, ये बीच में बोलने लगती। शांत कराइए इनको। अब आपकी दूसरी बात का उत्तर मेरे को देता हूं। झूठ से दिक्कत विरोध है, क्यों मेरे नहीं को किया? मैं प्रॉब्लम आपको है कि बताता आप शरद रेड्डी पे जवाब नहीं दे रहे। शरद रेड्डी पे भी बताइए, अमीर जी, जनता अब ये पूछ ठीक रही नहीं है। चलिए शांत करो। शरद रेड्डी पे जवाब तो दीजिए, हर चैनल पे आपसे पूछ रही हूं, आप भाग मैं जाते हैं। सुनील यादव के पास भी चलता हूं। सुनील यादव अमीर जी, ये तरीका सुनिए, मैं आपसे विनती करके उठ जाता हूं, आप अपनी डिबेट को रेगुलेट नहीं करते। इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव को एक पत्र है। इस समय बहुत बड़ी खबर है। शिवपाल यादव छोड़ेंगे बदायूं की सीट, उन्होंने पत्र लिख दिया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को एक बड़ा पत्र लिखा है और उस पत्र में क्या लिखा है उसकी डिटेल्स न्यूज़ 18 के पास है। बेटे को टिकट देने की मांग की गई है, अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांगी गई है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव, उनको टिकट दिया गया था। बदायूं का पारिवारिक सीट है यादव परिवार की। उससे पहले यहां पर धर्मेंद्र यादव भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार शिवपाल यादव पे दांव खेला था, लेकिन शिवपाल यादव ने इंकार कर दिया है। यह समय की बहुत बड़ी खबर है और आदित्य यादव को टिकट देने के लिए बोला है। सुनील यादव मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। सुनील यादव, यह बड़ी खबर आई है, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर? क्या शिवपाल यादव नहीं लड़ना चाह रहे और अपने सुपुत्र को टिकट देना चाह रहे हैं? वकालत करिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आप देखिए अमीश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कम से कम 2-4 मिनट जरूर दे दें। जी। जहां तक सवाल माननीय शिवपाल यादव जी का है, तो उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। माननीय शिवपाल जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि वो बहुत बहादुरी के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़े, जेल जाने से नहीं डरे, और इस देश में अभी भी जब कोई कहीं से निराश होता है तो न्यायपालिका पर हमको, आपको, पूरे देश को भरोसा है कि वहां से न्याय होगा, और न्याय होना शुरू हो गया। मैं भारतीय जनता नहीं, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास है। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो हम आपके कार्यक्रम में बोल रहे होते अमीश जी। ये तो लोकतंत्र की ताकत है ना, कि आप बुला करके अलग अलग विचारधारा के लोगों से अपनी अपनी बात रखवा रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है सुनील जी? कर रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है और आप कह रहे हैं लोकतंत्र तो है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों है? राहुल जी ने कहा अभी हाल ही में रैली में कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। देखिए, हमें लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए ऐसा है अमीश जी, देखिए भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। प्रयास कर रही हूं, उस प्रयास करने पर उसका विरोध कर रहे हैं हम जी। अब मैं आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से काम करते हैं। हम आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहे हैं कि
कि हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से कुछ काम करते हैं, लेकिन वो काम वो नहीं जो वो बोलते हैं। वो ईमानदारी से पिछड़ों का हक छीनते हैं, ईमानदारी से दलितों का हक छीनते हैं, ईमानदारी से अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं, उद्योगपतियों को बढ़ावा देते हैं, ईमानदारी से पीएम केयर फंड का घोटाला करते हैं, ईमानदारी से इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला करते हैं, ईमानदारी से नोटबंदी का घोटाला करते हैं, ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, ईमानदारी से जुमले बोलते हैं, ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आग लग जाती है। आप बताइए आग कब लगती है अमीश जी? आग तब लगती है जब पिछड़े नौजवानों का अधिकार, हक, आरक्षण छीनकर उनको जवाब ले लेते हैं बेदखल कर दिया जाता है। जी आग नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब इतना मौका दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल 3 मिनट दिया आपको मौका मैंने। होता है आपका नहीं दिया। अधिकतर विपक्ष देखिए हमारी बात अगर नहीं होने देंगे तो फिर 1 घंटा केवल आपकी बात अगर सुनना यही है तो हम टीवी पे आपको सुन लेंगे। सुनील भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूं क्योंकि आपको बाद में बोलने का मौका मिला क्योंकि 2 बड़ी खबरें आ गई थी। नहीं, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं, फिर आपको मौका दे रहा हूं। ये है कि हमको मौका दे दिया जाए। बिल्कुल मौका, आप ही को मौका दे रहा हूं। गौरव भाटिया, नवल किशोर के पास नहीं जा रहा, गौरव भाटिया के बाद फिर आपकी बता रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब। देखिए सबसे पहले तो ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई है ये दर्शाती है कैसे लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे 4 लॉन्च हो चुके हैं, 5 और लॉन्च होने हैं। यादव परिवार के सदस्य तो छोड़िए 14-15। ये क्या तरीका है? देखिए विपक्ष का व्यक्ति 3 मिनट बोलेगा और उसके बाद गौरव भाटिया 10 सेकंड भी नहीं बोल पाएंगे। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। मुझे लगता है उनको भी 1 मिनट देना चाहिए। आप बताइए जिसके परिवार में काबिल बच्चे होंगे वो आएंगे। ठीक है, काबिल बच्चे हैं, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया यू प्लीज मेक योर पॉइंट। ओके काबिल बच्चे हैं आप कह रहे हैं, नहीं मिलेगा। लालू जी के बच्चे काबिल हैं, अमित शाह का और मोदी का फोटो लगाने से मौका मिलेगा। जमीन पे जाओ, काम करो, राजनीति करो। केवल यही काम करोगे, कभी समाजवादी में और कभी भाजपा में। ठीक है, अब आपने 1 सेकंड गौरव भाटिया को लेके आइए। गौरव भाटिया प्लीज 1 सेकंड। सर गौरव जी आप अपनी बात को रखिए। इनको सूत समेत अभी जवाब दे देता हूं। काबिल बच्चे हैं, हाँ 5वीं पास इनके लिए काबिज है, बहुत काबिल है 5वीं पास। और वरिष्ठ अधिवक्ता अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से है वो काबिल नहीं है। गौरव बोलिए। अब अमीर जी मैं समझता हूं थोड़ा अति कर रहे हैं, बेचारे बौखलाए हुए हैं, लालटेन जल नहीं रही, तेल निकल चुका है। और काबिल इतने हैं कि मीसा भारती का IRCTC स्कैम में नाम आ जाता है और तेजस्वी यादव का IRCTC स्कैम में नाम आ जाता है। मैंने आपको बताया 9 बच्चों में 5 लॉन्च करे, 4 लॉन्च करे, अभी 4-5 और करेंगे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने यादव परिवार के 14 सदस्यों को लॉन्च किया, अपने घर के माली को, रसोइये को, सबको लॉन्च कर दिया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रियंका कक्कड़ इतना लड़ती हैं, इतना झगड़ती हैं, उनके लिए इनमें योग्यता नहीं दिखी, उनको भी सुनीता केजरीवाल में ही योग्यता दिखाई दी। और आप मुझे बताइए क्या ये सत्य नहीं है? पिछड़ों के हक की बात टूटी साइकिल के प्रवक्ता कर रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। ये जो दर्शक देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि अगर इनको उज्जवल भविष्य कहीं दिखाई देता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में, वरना आरजेडी का लालटेन केवल यादव परिवार के लिए है, एसपी की टूटी साइकिल केवल यादव परिवार के लिए है, और टूटा हुआ झाड़ू पापी आपका वो सुनीता केजरीवाल के लिए है। आम जनता और दर्शकों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। बाबा जी का टुल्लू। और इसीलिए इस चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा। अब आपका जवाब, देन आई विल गो टू प्रियंका कक्कड़। ओके सुनील यादव मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर नवल किशोर मैं आऊंगा आपके पास। सुनील यादव बोल रहे हैं। चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। जी अमित जी, अभी मैं चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में किन मुद्दों पर आई थी, क्योंकि आपकी डिबेट में कम से कम मुद्दों की बात हो जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, महंगाई के खिलाफ नारा देकर के आई थी, बेरोजगारी के खिलाफ नारा देकर के आई थी, देश की सीमाओं को लेकर के, गिरते हुए रुपए को लेकर के। लेकिन फंस कहां गई 10 सालों में? क्या आपने बेरोजगारी पे काम किया? क्या महंगाई पे काम किया? क्या भ्रष्टाचार पे काम किया? और देखिए इन्होंने किया क्या। ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
तो ठीक, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आप ये भी तो स्वीकार करिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखते हैं जी। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे घोटाला करते हैं, आप दुनिया की सबसे गौरव बड़ी भाटिया, पार्टी गौरव भाटिया, चंदा चोरी 30 करते सेकंड, हैं, 30 सेकंड, आप गौरव दुनिया भाटिया, की 30 सबसे सेकंड। बड़ी नहीं, आखिरी बात, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, लेकिन ओके, एक ओके, रिकॉर्ड जवाब, आपके गौरव नाम भाटिया, और जवाब। लिखा जाएगा। ठीक है, गौरव जब भाटिया, सरकार जवाब, बदलेगी, गौरव, अमित 30 जी, सेकंड जवाब। जब सरकार बदलेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी जिसके नेता आजीवन जेल में रहेंगे, आजीवन। तो फिर क्या फर्क होगा जब आप कह रहे हैं बीजेपी ये कर रही है, अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप बीजेपी के लोगों को एलानिया तौर पे आजीवन सत्ता में डाल देंगे बिना कोर्ट के, और आप कह रहे हैं आपको लोकतंत्र बचाना है। ये तो दो धारी तलवार हो गई ना सर। वही मैं कहता हूं कि ये कितनी खराब प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बीजेपी को जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ओके, ओके, टक्कर में रुकूंगा एक अंतराल के लिए। आप देखते रहिए सीएन बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आजीवन जेल में जाने को तैयार है, यही बोला खुलेआम सपा प्रवक्ता ने। नहीं, ये नहीं जो सरकार चला रहे हैं, ये क्या जाएंगे? बीजेपी तो पूरी बीजेपी को आजीवन जेल में जाना पड़ेगा। मैं उत्तर दे देता हूँ जी। जो सरकार में शामिल है, जो भ्रष्टाचार में शामिल है, पूरा जीवन उनका जेल में कटेगा। की बात का सुनिए, आपको मालूम है अमीर जी, जो ये बात कहते हैं जनता इसको गंभीरता से नहीं लेती है। हमारी सीटें अकेली कितनी है? 303, और इनकी सीटें कितनी हैं? 3 सीटें। सिकुड़ गए, 39 सीटें थी 2009 में, 3 सीटों पे आ गए। सोचिए, मुलायम सिंह यादव ने पूरी चादर दी थी, अखिलेश यादव ने उसका रुमाल बना दिया, और यहां पे बोल रहे हैं चंदा चोर, चंदा चोर। मैं तो चुनौती देता हूं, न्यायालय का एक आदेश दिखा दे कि भारतीय चंदा जनता चोर को पार्टी चंदा चोर भी या न हमसे बोले, जुड़े किसी व्यक्ति ने आरक्षण छीनने वालों को आरक्षण विरोधी न बोले। मैंने सम्मान रखा, नहीं, शांत नहीं। सम्मान रखा। आपका कितना सम्मान है वो हम भी जानते हैं। अब देखिए, और मुझे लगता है कि अमीश देवगन जी के दर्शक भी बहुत घबराए हुए हैं। चलिए, जब आप अभी जी मुझे मेरा समय दे देंगे, घबराया हुआ कौन है वो बता दीजिए। अगर आप घबराए नहीं हुए होते तो 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देते। लेकिन आप घबराए नहीं होते, यही चर्चा का बात लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शिवपाल यादव सीट क्यों बदलना चाहते हैं। शिवपाल यादव सीट क्यों बदलना चाहते हैं? फिर आप भूल जाएंगे आना। देखिए अमीश जी, अगर माननीय शिवपाल जी ने पत्र लिखा है, मैंने आपके पहले ही कह दिया प्रचार करने के बाद सीट उन्होंने जो बातें कही होंगी, मैं इजाजत ले लेता हूं। मुझे लगता है कि अगर उनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारी पूरे प्रदेश में उपयोगिता है, तो वो एक हर बार ये हुआ, सारे दर्शकों ने देखा। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप कुछ कर लीजिए, मैं अमीश जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, और जब रिजल्ट आएगा जून में तब भी हम आपके कार्यक्रम में बैठेंगे। देखिए अभी मैं पर्सनल हो जाऊंगा तो आपके क्या हश्र होंगे। हम नहीं चाहते कि आप गली कूचे पर पिटें। पकड़ के आए थे कि वैसे आप पिट रहे हैं, उसमें हम लोगों का योगदान नहीं है। आप पिट रहे हैं, लेकिन काहे जिंदगी भर चोर बोल रहे थे, पिटने में अच्छा लगता है, अभी टोटी चोर पिटने में मजा आता है, पिटने में संतुष्टि मिलती है। अगर पिटने में संतुष्टि मिलती है तो आप जहां जाओगे वहां पिट जाओगे। ऐसे आप ऐसे कर्म मत करो कि गली कूचे चौराहे पर आप कूचे जाओ, आप पीटे जाओ। ऐसा क्यों करते हो आप? अच्छा, आपको गली चौराहे पर, अरे अखिलेश यादव की गर्दन बचाई है मैंने, सम्मान सुन लो। आप बड़े क्या बड़ी पार्टी के गौरव भाटिया और अखिलेश यादव नहीं है, विषय गौरव भाटिया और अखिलेश यादव नहीं है, विषय गौरव भाटिया और अखिलेश यादव नहीं है। सुनीता केजरीवाल के ऊपर रिप्लाई करना चाह रही है प्रियंका कक्कड़। अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। शार्प रिप्लाई। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहती है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी लोगों को, मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहती है, इनकी बातों में मत आइए। तो क्या हुआ, हम लोग सब मिलना चाहते थे उनसे, हमारे विधायक नेता मिलना चाहते थे उनसे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हम जानना चाहते हैं, हम उनको अब दिखाना चाहते हैं हम साथ हैं। वो अभी हमने 31 की रैली की, 31 की, अरे शांत रहिए अभी 31 की रैली की, के बीच में क्यों फुदकते हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी सुनने की क्षमता बढ़ाओ, कोर्ट में थप्पड़ पड़ रहे हैं, जनता से लाते खा रहे हो, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे, यहाँ हेगली मत दिखाओ, ये हालत है। जहाँ निकलते हो पीट जाते हो, यहाँ पे ये बात तुम्हें बोलने नहीं देना, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है।
शांत कराइए अमीर जी, ये देखिए देखिए। दूसरों के बीच में क्या हुआ। अरे महिला पे जोर तुम्हारी चलता है हैसियत आपका, अभी मेरी जी, बारी में बीच एक में बात बोलना बोलूं पे खाली। आपसे, इतनी घटिया प्रवक्ता को मत बुलाया करिए। ये देखिए, ये टोटी दिखा रहा हूं मैं, टोटी बीच में चोर की। क्यों बोल रहे, घटिया कौन होता अरे है? इनको शांत कराइए, अभी बीच ये में हर बार इनको बोली। बोलिए ये प्लीज। देखिए टोटी चोर के साथ इतने गिरे हुए आदमी टोटी है ये, चोर। जिस पार्टी ने इनको देखिए। पाल पोस अरे के आप बड़ा छोड़िए, किया, इनको आगे आप किया, महिला है, उनको आपका गालियां सम्मान है, निकालते हैं। आपके बारे जो में करंट कुछ नहीं पार्टी है बोलूंगा। वो इनको कुछ आप कुछ आपको नहीं आता बोलते। जाता गौरव कुछ भाटिया पे नहीं डिबेट है, नहीं आप है। फिर भी बात गलत करती बोलते है। रहते हैं। गौरव भाटिया जवाब इतने देने महत्वपूर्ण दे हो नहीं गए रहे। हैं अगर पूरी पॉलिटिकल डिबेट पूरे में विपक्ष के लिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। नहीं गौरव लेकिन भाटिया अभी पूरे देवगन विपक्ष को के लिए नहीं इतने दिखाई महत्वपूर्ण दिया। हो गए कि शर्म सारी की पर्सनल बात है। टिप्पणियां हो अभी रही मैं हैं। कुछ बोल दूंगा नहीं, मेरा तो अरविंद देखिए, मैं केजरीवाल ये के कह पास रहे चली थे जाएगी पर्सनल बात। टिप्पणी, ये मेरे पे कर रहे थे तो आपको सुनती नहीं उनको भी है, मैंने आपको वन साइडेड अरे बात आपने सुनती है हर जी। बार बीच ये में कब बोला। से बीच में बोलते हैं, बिना टिप्पणी करते दांतों हैं, की आपको कुछ औरत। सुनता ही नहीं है। नहीं बिना देखिए दांतों गौरव की जी ये औरत, नहीं, गौरव जी ये जान नहीं, लो। गौरव जी ये क्या नहीं। हर बार करके? बीच में बोला वाह, आपने, क्या व्यक्तिगत करके? टिप्पणी करी, अमीर फिर जी, भी ये मैंने बात आपका बड़ा सम्मान अच्छा रखा। लगा ये होगा। नहीं फर्क है। बिल्कुल नहीं बहुत अच्छा ही लगा, मैं smart उनको भी रोक answer रहा है। हूं। इतने एक वरिष्ठ सेकंड, वकील हैं ये। एक सेकंड पहले गौरव भाटिया 20 सेकंड बोल ले, फिर प्रियंका जी आप बोल ले। एक नवल किशोर जी, प्रोफेसर साहब, मैं अपनी डिबेट का टाइम आगे बढ़ा रहा हूं, इनसे रुकिए बुलवाए जा रहे हैं रुकिए आप। रुकिए 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 गौरव भाटिया 20 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट अरे करिए अमीर और जी, और किसी में कोई पर्सनल कमेंट नहीं, मेरा निवेदन स्वीकार करिएगा प्लीज। बोलिए गौरव जी, चाप 25 मुझे अमीर जी किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी। इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, ना इनका इतना कद है कि मैं इन पे टिप्पणी करूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपकी डिबेट में 3 प्रवक्ता आपने विपक्ष से बुलाए, 1 भाजपा का प्रवक्ता है। मैंने संयम रखा, मैंने मर्यादा रखी, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करी। और हर बार जब मैंने बोला 10 सेकंड बाद हर प्रवक्ता ने बीच में टोका, मेरी पार्टी के लिए अपशब्द कहे। मैंने टोटी चोर कहा तो इनको बुरा लगा, प्रियंका कक्कड़ को बुरा लगा, लेकिन मेरे पिताजी पे, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी। आपको रोकना चाहिए, मर्यादा बनाए रखिए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब जून में परिणाम आएंगे 400 पार होगी एनडीए। ओके प्रियंका, आई एम गिविंग यू टाइम प्रियंका, 20 सेकंड। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि किसी ने इनके पिताजी पे टिप्पणी कर दी, उनको वापस जवाब देने की इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए इन्होंने प्रियंका कक्कड़ पे कर दी, क्योंकि प्रियंका कक्कड़ महिला है और मैं बृजभूषण जनता पार्टी का सदस्य हूं। पहली चीज, इतने कमजोर व्यक्ति हैं ये, इनसे पूछा जाए कि क्यों। मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूं, जो ये भाग जाएंगे अभी। शरद रेड्डी से 60 करोड़ लेके उसको आपने सरकारी गवाह बना के उसको आपने बेल दी, उसकी 9 स्टेटमेंट आपने सप्रेस की। 60 करोड़ देने के बाद आपकी ईडी ने आपत्ति नहीं की बेल में। क्यों खाया आपने उससे पैसे? रिश्वतखोर पार्टी हैं आप, आपके स्कैम सारे खुल गए हैं। तो फिलहाल टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में व्यूअर्स इतना ही। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।